नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं हमारे चैनल पंडित भोजपुरिया में। आज हम बात करेंगे बिहार के राजनीति के बारे में। और जब से ये लोकसभा का चुनाव का आगाज बिहार में हुआ है, तब से लगातार सब पार्टी अपने अपने टिकट के बारे में सोच रही है कि किसको कहां से चुनावी टिकट दिया जाए और कौन कहां से लड़ेगा। तो दरअसल मैं आप लोगों को बता दूं कि बिहार में लोकसभा का चुनाव का आगाज हो गया है, जिसके बाद बिहार में लगातार चुनावी रैली अभी चालू हो गया है और नामांकन भी हो गया है। तो बिहार में जहां से नामांकन शुरू हुआ है, वहां से रैलियां अब काफी चालू हो गई है। उसी रैली में बिहार के जो पूर्व डिप्टी सीएम थे तेजस्वी यादव लगातार रैली पे रैली करते हुए नजर आ रहे हैं। कभी वो मुंबई रैली करते हैं, कभी दिल्ली नजर आते हैं, कभी बिहार नजर आते हैं। और बिहार में लगातार ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है। मैं आप लोगों को बता दूं कि इससे पहले, अगर बीजेपी के सरकार से पहले लालू यादव का सरकार था, तो उसमें जितने भी सारे वादे किए लालू यादव आज तक कभी पूरा नहीं किए। उसके बाद उनका बेटा हर जगह जाके भाषण देते हैं कि मोदी जी हमारे साथ गलत किए, वो बिहार को बर्बाद किए। दरअसल मैं आप लोगों को बता दूं कि बिहार को बर्बाद करने में सबसे पहला हाथ श्री लालू यादव प्रसाद का है। इसलिए क्योंकि उस समय का मुझे बात अभी कुछ मालूम है, क्योंकि जिस समय मैं अभी छोटा था, उस समय 4 बजे के बाद दरवाजे बंद हो जाते थे। 4 बजे के बाद लोग को घर से आना जाना बंद हो जाता था। उसके बावजूद भी आज देखिए कैसे कैसे लंबा चौड़ा भाषण फेंकने के बाद अभी बोल रहे हैं कि बिहार को हम हर तरह से आगे ले जाएंगे। क्या बिहार को लालू यादव और तेजस्वी यादव आज तक कभी पलायन रोक पाए? नहीं रोक पाए। इसलिए नहीं रोक पाए क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि बिहार में फैक्ट्री बैठे और बिहार के मजदूर कहीं बिहार में ही काम करेंगे। अगर बिहार के मजदूर बिहार में काम करते तो बिहार अभी तक सबसे आगे होता। उस समय बिहार को बर्बाद करने का सबसे पहला श्रेय श्री लालू प्रसाद यादव को जाता है। इसलिए जाता है क्योंकि बिहार में जहां से सांसद रह चुके लालू यादव, उनके बेटे और राबड़ी देवी, वहां आज भी जाके देखिए, अगर वहां कोई भी काम हुआ हो तो बता दिया जाए कि बिहार में काम हुआ है। जब से बिहार में लालू यादव का सरकार था, तब से मैं आप लोगों को बता दूं कि चारों तरफ चोरी डकैती ये सबसे ज्यादा हो गई थी। इसलिए ज्यादा हो गई थी कि बिहार में लालू यादव का सरकार बनते ही बिहार में जंगल राज हो गया था। और जंगल राज में आप लोगों को पता है, किसको कहीं भी मार के फेंक दिया जाता है, उसके बाद ही पता नहीं चलता है कि भाई कौन मारा है, किसको कौन मारा, किस लिए मारा। और उसके बाद जब बीजेपी के सरकार थी, तो उसके बाद कुछ काम हुआ। उसके बाद श्री नीतीश कुमार ने लगातार पलटा पलटी मार के बिहार को और बर्बाद कर दिए। और बिहार को बर्बाद ही नहीं, बिहार को बेरोजगार भी बना दिए। और उसके बाद बिहार में श्री नीतीश कुमार जब शराब बंद किए, तो शराब बंद किए, लेकिन मैं आप लोग बता दूं कि शराब बंद किए तो वो भी पूरी तरह से बंद नहीं हुआ। आज भी बिहार में होम डिलीवरी का सुविधा है। चले जाइए बिहार में, अगर कोई कपड़ा ऑर्डर करते हैं तो कपड़ा आपका 5 से 6 दिन लग जाएगा आने के लिए, लेकिन अगर दारू ऑर्डर कीजिएगा तो आपको 1 से 1.5 घंटे में आपके घर दारू पहुंच जाएगा। अगर आप एक नमूना देखना चाहते हैं तो मैं एक बार जाके आप लोगों को जरूर ये दिखा सकता हूं, क्योंकि मेरा दावा है कि बिहार में नीतीश कुमार जब शराब बंद की, आज तक कभी शराब बंद हुआ ही नहीं। अगर शराब बंद होता तो बिहार में इस होली के टाइम में शराब 1200 रुपया बोतल कैसे मिल जाता है, कहां से मिल जाता है शराब। और उसके बाद नीतीश कुमार जी जब आरजेडी से गठबंधन करके सरकार बनाए थे, उसके बाद जब तेजस्वी यादव जब डिप्टी सीएम बने, उसके बाद जंगल राज बिहार में शुरू हो गया। और जंगल राज शुरू होते ही बिहार में डिप्टी सीएम का एक जो विधायक थे, उनको मार के फेंक दिया गया। यही है बिहार का लोकतंत्र और बिहार का, आपको बता दें, राजनीति। बिहार में जब भी लालू प्रसाद यादव राजनीति करते हैं तो बिहार में एक दंगा का माहौल बन जाता है। और इन्हीं लोगों के वजह से आज बिहार में कभी भी शिक्षा नहीं हो पाया, ना बिहार में रोजगार हो पाया, और ना ही बिहार को कोई पलायन से रोक पाया है। ऐसे नेता बिहार को बर्बाद करते रहे और अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में बिहार को जनता को फंसा कर रखे हुए हैं और उसके लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। आज बिहार की जनता एक क्रांतिकारी बन चुकी है। अगर बिहार में अगर फैक्ट्री नहीं लगती है तो इस बार किसी का भी सरकार हो, बिहार में उस सरकार को अच्छा तरह से अब चलने नहीं दिया जाएगा, और ये पब्लिक का दावा है।
और इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि बिहार में अब जनता जग चुकी है। अगर बिहार का पलायन अगर नहीं रोक पाया कोई सरकार, तो वो सरकार तुरंत गिर सकता है। इसी की वजह से बिहार अब आगे जाना चाहती है और लोग अपने अपने अच्छे नेताओं को उतारने का कोशिश कर रहे हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं कि इस लोकसभा चुनाव में बिहार में लगातार लालू यादव अब पुराने स्टाइल में आ गए हैं। इसलिए पुराने स्टाइल में आ गए क्योंकि लालू यादव अब जातीय जनगणना के अनुसार अपना टिकट दे रहे हैं। जिस क्षेत्र में जिस जाति का पब्लिक ज़्यादा है, उस क्षेत्र में लालू यादव उसी जाति के नेताओं को उतार रहे हैं। इसलिए उतार रहे हैं क्योंकि उस क्षेत्र में उनको वोट मिल जाएगा और आरजेडी जीत सकती है। लेकिन लालू यादव के भ्रम हो गया है कि इस बार पब्लिक जग चुकी है, और पब्लिक जग गई तो समझ लीजिए कि लालू यादव इस बार जंगल राज खत्म हो जाएगा। अगर जंगल राज खत्म हो गया तो लालू आरजेडी बिल्कुल समाप्त हो जाएगी, क्योंकि अभी गठबंधन एनडीए का जो गठबंधन है उसमें फूट पड़ चुकी है। फूट पड़ने की वजह से इस बार लग रहा है कि बिहार में बहुत बड़ा बवाल होने वाला है और इस बार राजनीति बहुत हार्ड रोमांचक होगी। और अगर ऐसी जानकारी आएगी तो हम लोग आप लोगों को जरूर बताएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। जी धन्यवाद।